उत्तराखंड में इतनी आसानी से पेपर लीक क्यों हो जाता है? मध्य प्रदेश में इतनी आसानी से पेपर लीक क्यों हो जाता है? राजस्थान में भी यह गुनाह क्यों दोहराया जाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इन तमाम राज्यों में किसी ना किसी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है और हम अपने बच्चों, अपने युवाओं, अपने छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं दोस्तों। और जैसे कहा जाता है ना, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। सरकार अपने ढीले रवैये की वजह से ये जो पेपर लीक करते हैं गैंग्स, उन पर अंकुश नहीं डाल सकते, मगर वो अपनी ज्यादती किस पर करते हैं? छात्रों पर। देहरादून से जो तस्वीरें आई हैं ना दोस्तों, बहुत शॉकिंग है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि दो परीक्षाओं के पेपर बहुत आसानी से लीक हो रहे हैं। एक उत्तराखंड पीएससी और दूसरा उत्तराखंड ट्रिपल एससी। एक है सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और दूसरा जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स। बहुत आसानी से पेपर्स लीक हो गए और जब छात्र देहरादून की सड़कों पर उतरे तो पुलिस ने बेरहमी से उनको मारा दोस्तों। किसी भी बड़े न्यूज चैनल में उनकी आवाज को सामने नहीं रखा गया। बेरहमी से पुलिस उन्हें मारती गई और वो छात्र ये कह रहे थे कि अरे हमने तो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जतलाकर उन्हें वोट दिया था, जिसकी वजह से उत्तराखंड में दोबारा चुनकर बीजेपी की सरकार आई है। मगर उन्हें इनाम क्या मिलता है? पुलिस की लाठी का। पुष्कर सिंह धामी सरकार को कायदे से संबोधित करना चाहिए था। नकल कार्टेल कितनी आसानी से अपना काम कर रहा है, मगर उन पर कोई अंकुश नहीं है दोस्तों। और यही हरकत प्रायः तमाम जगह दिखाई देती है। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको राजस्थान की तस्वीर बतलाऊंगा दोस्तों। मैं आपके सामने मध्य प्रदेश की तस्वीर भी रखूंगा और उत्तर प्रदेश की बदनुमा तस्वीर भी, कि कितनी आसानी से पेपर्स लीक हो जाते हैं, हमारे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, मगर इतनी गंभीर समस्या की तरफ मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स का जो ध्यान है वो बिल्कुल नहीं जाता है। देहरादून के इन छात्रों को फिर से देखिए दोस्तों। पुलिस जिस बेरहमी से इन्हें पिटाई कर रही है वो तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखला सकता, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि YouTube के अपने मानक हैं। मैं हिंसा नहीं दिखा सकता हूं, मगर उन छात्रों का दर्द मैं आपको जरूर दिखला सकता हूं। उन चेहरों को जरूर दिखला सकता हूं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जतलाया था। आज वो विश्वास तार तार हो रहा है। जो असली मुद्दे हैं उसकी तरफ बीजेपी का ध्यान कभी नहीं जाएगा। और ये जो नकल के कार्टेल्स हैं, गिरोह हैं, किस तरह से काम करते हैं दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। दैनिक भास्कर ने एक बहुत शॉकिंग खबर की है। उनका शीर्षक देखिए, ढाबे से शुरू होती है पेपर लीक की कहानी। 15 लाख रुपए में खरीदा था पेपर। 26 स्टूडेंट्स में से 15 लड़कियां, सभी ने पर्चा खरीदना कबूला। इनके मास्टरमाइंड कौन है, इनके चेहरे भी मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों, मगर सबसे पहले उनकी ये तस्वीरें देखिए। दैनिक भास्कर क्या कह रहा है? इन्हें पुलिस ले जा रही है क्योंकि एक ढाबे में बुलाया जाता है। किस ढाबे में बुलाया जाता है वो दास्तान भी मैं आपको बतलाऊंगा, मगर सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए दोस्तों। पुलिस ने जब 9 में से 8 लोगों को पकड़ा, उनका मास्टरमाइंड अभी भी नहीं पकड़ा गया है। वो कौन लोग हैं जो पकड़े गए हैं, तस्वीर के साथ मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों, मगर खबर क्या है उस पर गौर कीजिएगा। मध्य प्रदेश में संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा पर्चा लीक की कहानी शुरू होती है एक ढाबे से। ढाबे का नाम श्री कृष्ण ढाबा। यह है दोस्तों वो ढाबा। यहां पर तमाम लोगों को ले जाया जाता है और फिर इस ढाबे से इन्हें कमरों में ले जाया जाता है और उन्हीं कमरों में, उसी होटल में, श्री कृष्ण ढाबे के उस होटल में इन्हें पर्चा दिया जाता है। डील कितने की हो रही होती है? 15 लाख रुपए की डील। और ये डील कौन कर रहे होते हैं? एक एक करके आपके स्क्रीन पर दोस्तों, आपके स्क्रीन पर धनंजय पांडे, रानीपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश का। इसकी भूमिका क्या है दोस्तों? इसकी भूमिका है लीक्ड पेपर डिस्ट्रीब्यूशन और सॉल्वर, यानी कि पेपर को ये सॉल्व भी करते हैं, उसे हल भी करते हैं। दूसरा नाम सौरभ तिवारी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसकी भूमिका क्या है? इसकी भूमिका है छात्रों से पैसा लेना।
आगे देखिए दोस्तों, रजनीश जाट, जोगिंदर जाट, दोनों सोनीपत हरियाणा के रहने वाले। इनकी भूमिका क्या है? डीलिंग, साइट सिलेक्शन और डॉक्यूमेंट सीजिंग। इसके बाद मनीष पासवान, नालंदा बिहार का, भूमिका क्या है इसकी? प्रिंटिंग और मॉनिटरिंग। दीपू पांडे, ग्वालियर का, ऋषिकांत त्यागी, महलगांव, विपिन शर्मा, भिंड, और इनकी भूमिका क्या है? सर्चिंग, बुकिंग और विजिटिंग। फिर से देखिए दोस्तों, ग्वालियर झांसी हाईवे पर टेकनपुर स्थित कृष्णा ढाबे से गैंग पकड़ी गई थी। यह गैंग पर्चा उपलब्ध कराने के लिए 1 से 3 लाख रुपए के बीच डील करती थी। इसके बाद परीक्षा से 24 घंटे पहले शहर से दूर हाईवे पर होटल या ढाबों पर अड्डा बना दिया जाता था। ये देखिए दोस्तों, एक बार फिर मास्टरमाइंड नंबर 2 धनंजय पांडे। और धनंजय पांडे, जैसे कि आप देख सकते हैं, लीक किए हुए पर्चे के साथ खड़ा हुआ है। इतनी आसानी से पर्चे लीक होते हैं दोस्तों। आज मैं सिर्फ देहरादून की आपके सामने बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं तमाम राज्यों में जो हालात हैं। तो यह बात तो हुई मध्य प्रदेश की दोस्तों। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राजस्थान में हालात कितने खराब हैं। राजस्थान में मामला है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वितीय श्रेणी में भर्ती का मामला। खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर? यह पुरानी खबर है दोस्तों, 9 जनवरी 2023 की। राजस्थान परीक्षा पेपर लीक मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने सोमवार को जयपुर के अधिगाम कोचिंग सेंटर को ध्वस्त कर दिया। मुख्य आरोपी भूपी शरण और सुरेश ढाका कोचिंग सेंटर चलाते थे। उदयपुर पुलिस ने सुरेश पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, क्योंकि दोनों आरोपी फरार हो गए थे। साथ ही 46 परीक्षार्थियों को जीवन भर के लिए प्रवेश परीक्षा देने से रोक दिया गया। सुपरिंटेंडेंट पुलिस विकास शर्मा के मुताबिक 23 दिसंबर को दूसरी कक्षा के शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 मामले दर्ज किए गए थे और 57 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इस खबर के मुताबिक मास्टरमाइंड ने 10 लाख रुपए लिए। पुलिस का ऐसा कहना है, ये जो पेपर लीक हुए उस मामले में 10 लाख रुपए जो हैं वो लिए गए थे। तो दोस्तों, मैं आपको राजस्थान का मामला बतला चुका हूं, मध्य प्रदेश का मामला बतला चुका हूं, मैं आपके सामने उत्तराखंड की दर्दनाक तस्वीर पेश कर चुका हूं। अब बारी है उत्तर प्रदेश की। याद कीजिए, खबर अब से कुछ महीनों पहले आई थी, लोग इस खबर को भूल भी गए। और इस पेपर लीक मामले में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के तार जुड़े थे। खबर क्या थी, अगर आप लोग भूल गए हों? उत्तर प्रदेश टीईटी का पेपर लीक होने का मामला। पेपर लीक करने वाले 3 शातिर अरेस्ट, 1 फरार। मथुरा के गौरव से 5 लाख रुपए में खरीदा था पेपर के 9 सेट बनाकर 50 लड़कों को बेचा था। 50,000 प्रति लड़का पेपर तय किया गया था। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम ने शामली से गिरफ्तारी की थी। जी हां, शामली, जो इस पूरे मामले की नब्ज बन गया था दोस्तों। आपके सामने खबर देखिए अमर उजाला की। उत्तर प्रदेश टीईटी पेपर लीक प्रकरण में एक और गिरफ्तार। एसटीएफ ने यूपी टीईटी पेपर लीक प्रकरण में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसी मामले में नकल माफिया अरविंद राणा और उसके साथी राहुल को शनिवार को पुलिस ने मुजफ्फरनगर के बिटावदा में गिरफ्तार किया है। यह मामला आपको याद है कब का है? यह मामला है 2021 का। यह गिरफ्तारियां हुई थी 28 नवंबर को। मगर दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अभी से हो रहा है। पिछले कई सालों से इसी तरह से पेपर लीक होता है और मामला आगे बदस्तूर बढ़ते रहता है। मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक मामला था उसमें भाजपा के एक नेता के तार जुड़े थे। सीधा सा सवाल, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश, क्या ये मामले धड़ल्ले से हो सकते हैं अगर इन्हें राजनीतिक आशीर्वाद ना मिल रहा हो? मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, इन तमाम राज्यों में बगैर राजनीतिक संरक्षण के ये मामले नहीं हो सकते। राजनीतिक संरक्षण के चलते ये मामले आगे बढ़ते हैं
और हमारे बच्चों के भविष्य के साथ इसी तरह से खिलवाड़ होता है। हालात कितने बेबसी के हैं, किस तरह की मुर्दनी छाई हुई है। एक तरफ तो यह सरकार यह वादा करती है कि हम हर साल 2 करोड़ की नौकरियां देंगे। वो वादा तो आप पूरा नहीं करते, उल्टा छात्रों के साथ बेरहमी करते हैं, बार बार कहते हैं और करते हैं और यह दोहराया जाता रहता है। ये तमाम मुद्दे हैं जिनके जवाब सरकार को देना पड़ेगा। हमारे छात्रों के भविष्य के साथ और खिलवाड़ नहीं हो सकता। मैं आपको वादा करता हूं, अपने इस मंच पर जिस तरह से पेपर लीक होते हैं वो मामला मैं आप तक लाते रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।